चीनी सदर से ईरान जंग खत्म करने पर तफसीली बात हुई है। तनाज़ा कैसे हल करना है, चीन और अमेरिका के ख्यालात एक जैसे हैं। ईरान के मामले पर वो मसाइल हल किए जो दूसरे नहीं कर सकते। आब हुर्मस खुली रहनी चाहिए, ईरान को एटमी हथियार नहीं बनना चाहिए। अमरीकी सदर की चीनी सदर के साथ मीडिया से गुफ्तगू। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने दावा किया कि चीनी सदर आपने हुर्मस खुलवाने में मदद की पेशकश की है। चीन के साथ शानदार तजारती मुआहदे तय पाए हैं। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया। चीन ईरान से बहुत ज़्यादा तेल खरीदता है, उसे ऐसा करते रहना चाहिए। अमरीकी सदर चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। वापसी पर भी डोनाल्ड ट्रंप का रेड कार्पेट पर प्रोटोकॉल दिया गया। चीन और अमेरिका बड़ी ताकतें, आलमी इस्तेहकाम हमारा मुश्तरका हदफ है। चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, पार्टनर होना चाहिए। चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना है अमेरिका ताइवान के मामले पर एहतियात करे। ताइवान पर अख्तलाफात तनाज़ात का बायस बन सकते हैं। चीनी सदर ने ट्रंप पर वाज़ेह कर दिया। दौरा चीन के दौरान अमेरिकी सदर ने ताइवान से मुतल्लिक कोई बात नहीं की। ईरान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, अपनी आज़ादी और सरजमीन के दफा के लिए पूरी ताकत के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का ब्रिक्स वज़ीर ख़ारिजा से खिताब। अब्बास अराग़ची ने कहा सफारतकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए भी मुकम्मल आमादा हैं। ब्रिक्स ममालिक और आलमी बरादरी अमरीका और इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जियों और ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जारहियत की खुलकर मज़म्मत करें। ईरान किसी भी दबाव या धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी अवाम अमन चाहते हैं और जंग की ख्वाहिश नहीं रखते। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के रूसी मनसब से भी नई दिल्ली में मुलाकात। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत आयद कर दी। गैस बिजली नरखों में रद्दोबदल का प्लान जारी। आलमी मालियाती फंड की पाकिस्तान पर मजमूई शराइत की तादाद 55 हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक गैस टैरिफ जुलाई 2026 और फरवरी 2027, बिजली नर्ख जनवरी 2027 में एडजस्ट किए जाएंगे। IMF ने नैब को मजीद खुद मुख्तार और शफाफ बनाने की शर्त भी शामिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान बेशतर माली अहदाफ हासिल करने में कामयाब रहा। बाज़ टैक्स इस्लाहात मुकम्मल न हो सकी। IMF का मुआशी बहाली, महंगाई में कमी, करंट अकाउंट के तवाज़ुन और ज़र आबादा ज़खायर में बेहतरी का भी एतराफ़। वज़ीर आज़म से 11 रुकनी चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान और चीन के दरमियान तारीख़ी ताल्लुकात हैं। सदर शी जिनपिंग के मौतबराना क़यादत में चीन ने शानदार तरक्की की। रवा माह के आखिर में अपने दौरा चीन का मुंतज़िर हूँ। वज़ीर आज़म ने IBI ग्रुप के पाकिस्तान में डिजिटल इकॉनमी हेडक्वार्टर्स कायम करने के फैसले को सराहा। पाकिस्तान चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बड़े ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। कायम मुकाम अमरीकी सफ़ीर नैटली बेकर्स, वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे। पाक अमरीका ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता के ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाल कपूर ने ख़त्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मोहसिन नकवी ने कहा मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हाल के लिए पुरुमीद हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। रेकेटिक मनसूबे पर काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का जल्द आगाज़ चाहते हैं। बिलावल भुट्टो आज कोयटा पहुंचेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी शोबा सेहत के 11 मनसूबों का इफ्तिताह करेंगे। हुकूमती ज़रा के मुताबिक 150 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद ट्रॉमा एमरजेंसी एंड रिस्पांस इंस्टीट्यूट, 50 बिस्तरों के वाचाखान मेमोरियल अस्पताल, बेनज़ीर एम्बुलेंस और पीपल्स एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ भी किया जाएगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला हाउस तकरीब से खिताब भी करेंगे।
कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। SIO बगदादी का मुलजिमा का कैमरा अबुल हसन अस्पहानी रोड पर छापा। पुलिस हुकाम के मुताबिक A1 कॉम्प्लेक्स में छापे के दौरान कोकेन और दीगर मनशियात बरामद हुई। इधर अदालत पेशी के दौरान SOPs की खिलाफ वर्जी पर DIG वेस्ट ऑफिस की इंक्वायरी मुकम्मल। रिपोर्ट हफ्ते को एडिशनल IG कराची को पेश की जाएगी। पिंकी के कोकेन नेटवर्क से मुतालिक मुलजिमान की तस्वीर और तफसीलात न्यूज़ सामने ले आया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद नासिर, साबरा बीबी और ऐनुल्लाह को पिंकी के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। दूसरी तरफ मुनशियात फरोश अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में एक और मुकदमे का रिकॉर्ड सामने आ गया। मुलजिमा के खिलाफ लाहौर और कराची में मुकदमात की तादाद 5 हो गई। पुलिस के मुताबिक 2004 में थाना बहादत कॉलोनी में मुलजिमा साबरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मुलजिमा से 20 ग्राम कोकेन बरामद हुई थी। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बयान दिया था कि इसने ये मनशियात कराची में अनमोल उर्फ पिंकी से हासिल की थी। इस्लामाबाद में वन का इंस्टीट्यूशन इमारत का केस वजीर रिहायशों ने हाईकोर्ट के 30 अप्रैल के फैसले के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी 2019 के हुक्म में इन टावर्स की ज़मीन को दीगर गैर तामीर शुदा ज़मीन से अलग करार दिया था। टावर B और C की तामीर के लिए लीज़ की रकम पहले ही अदा की जा चुकी है। हमारी लीज़ होल्ड हुकूक को जायज़ करार देते हुए CDA को इनके पुरअमन कब्ज़े में मुदाखलत से रोका जाए। दरख्वास्त में इस्तदा। पंजाब में गुज़िश्ता 24 घंटों में तूफ़ानी बारिश, छतें, दीवारें और दरख्त गिरने से 3 अफराद जबाहक 24 जख्मी हो गए। तर्जमान रेस्क्यू के मुताबिक डीजी खान में 2 मुख्तलिफ वाक़यात में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए। फैसलाबाद में आंधी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में बच्चा जबाहक 9 अफराद जख्मी। तालिबान रजीम का नया ज़ालिमाना कानून, अवाम की मलकीती ज़मीनें हथियाने का घिनौना मनसूबा बेनकाब। अफगान तालिबान रजीम ने सियासी और मुआशी आज़ादी छीनने के बाद अफगान अवाम की जायदाद हथियाने को भी कानूनी शक्ल दे दी। अफगान जरीदा अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक तालिबान रजीम ने सरकारी करार दी गई रिहायशी ज़मीनों और जायदादों की जब्ती और दोबारा फ़रोख्त का नया कानून नाफिज कर दिया। और वादी चित्राल में कैलाशी बरादरी के सालाना त्यौहार चिलम जोशी का दूसरा रोज़ फेस्टिवल मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। त्यौहार देखने के लिए सियाह बड़ी तादाद में वादी कैलाश में मौजूद। और वादी चित्राल में कैलाशी बरादरी के सालाना त्यौहार चिलम जोशी का दूसरा रोज़ फेस्टिवल मजीद 2 दिन तक जारी रहेगा। त्यौहार देखने के लिए सियाह बड़ी तादाद में वादी कैलाश में मौजूद।